हेलो फ्रेंड्स, मैं ABSY कोचिंग से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नाव और धारा का अगला पार्ट नंबर 2 है। इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और आगे क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद उसको कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया था, या फिर इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 भी मान सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा गया है, two places are 108 kilometer apart. Two boats start from both places at same time towards each other. If one boat is going downstream, then other one is going to upstream. After how much time will they meet each other if their speeds are 12 km per hour and 15 km per hour? यानी दो स्थान एक दूसरे से 108 किलोमीटर की दूर पर हैं। यानी दो स्थान एक दूसरे से 108 किलोमीटर की दूरी पर हैं। दोनों जगह से दो नाव एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं। अगर एक नाव धारा के साथ और दूसरी नाव धारा के विपरीत जा रही हो तो वे कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेंगे? अगर उनकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो। यानी जो कि दो नाव हैं, उनकी चालें क्या हैं? 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखिए, ये दो नाव हैं। ये जा रही है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यानी अब समझ लीजिए कि धारा इधर की ओर जा रही है, नदी इधर की ओर बह रही है। और धारा की दिशा में चाल क्या होती है? x + y किलोमीटर प्रति घंटा। यानी नाव की चाल प्लस धारा की चाल जब इधर की ओर जाएगी। देखो, एक नाव की चाल कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो नाव इधर से आ रही है, इधर से, उसकी चाल कितनी है? उसकी चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल क्या होती है? y। और जब ये धारा की दिशा में जाएगी तो इस नाव की चाल क्या होगी? इस नाव की चाल होगी 12 + y किलोमीटर प्रति घंटा। 12 + y किलोमीटर प्रति घंटा। और जब ये नाव इधर की ओर जा रही है तो ये धारा के विपरीत जा रही है, तो चाल घट जाएगी। तो 15 - y किलोमीटर प्रति घंटा। और ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? ये एक दूसरे से 108 किलोमीटर की दूरी पर हैं। अब पूछा गया है कितने समय में वे एक दूसरे को मिलेंगे। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? दूरी कितनी है? समय कितना? समय निकालना है ना। दूरी कितनी है? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी है 108 किलोमीटर। अब चाल कितनी हो जाएगी? चूँकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, ये दो नाव एक दूसरे की ओर आ रही हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? चालें जुड़ती हैं। रिलेटिव स्पीड इसमें क्या होगी? एक, यानी एक ट्रेन इधर की ओर जा रही है और एक ट्रेन इधर की ओर आ रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। ये S1 चाल से है और ये S2 चाल से आ रही है। तो सापेक्ष चाल यानी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? S1 + S2। और एक अगर नाव ये है, एक अगर नाव ये जा रही है S1 की स्पीड से, या फिर मतलब ट्रेन कह सकते हैं या आदमी कह सकते हैं, जो भी हो। यानी एक ट्रेन जा रही है इधर की ओर S1 की स्पीड से और दूसरी ट्रेन भी जा रही है इधर की ओर S2 की स्पीड से। तो सापेक्ष चाल क्या होगी? सापेक्ष चाल मतलब रिलेटिव स्पीड क्या होगी? S1 - S2। ये S1 डिफरेंस S2 होगा, मतलब बड़ी वाली चाल में छोटी वाली चाल को घटा देंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कितने समय में मिलेंगे? समय बराबर दूरी होगी और चाल, चूँकि अपोजिट डायरेक्शन में दो नाव आ रही हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर नाव आ रही हैं तो क्या होगा? चालें जुड़ जाएंगी। 12 + y 15 - y बराबर 108 बटे y से y कैंसिल। 15 12 कितना? 15 16 17 27।
अब जब 27 में 108 जब 108 में 27 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 27 चौके 108 यानी 4 घंटा। 4 घंटे में ये दोनों नाव मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि a boat takes double of time taken by it to go downstream while coming in upstream. If the speed of water is 3 km per hour, find the speed of boat. हिंदी में क्या लिखा हुआ है? एक नाव धारा के विपरीत जाने में धारा के अनुकूल जाने से दुगना समय लेती है। अगर पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव की चाल ज्ञात करो। तो जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि धारा की दिशा में अगर चाल हो तो उसे हम किससे प्रकट करेंगे? उसे हम m से प्रकट करेंगे। और धारा की विपरीत दिशा में चाल हो तो उसे हम किससे प्रकट करेंगे? n से। समय का रेशियो क्या होगा? समय का रेशियो होगा कितना? 2 गुना समय ले रही ना, धारा की विपरीत दिशा में 2 गुना समय ले रही तो चाल का रेशियो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। चाल का रेशियो हो जाएगा 2:1। ठीक है। या फिर एक प्रकार से समझ सकते हैं कि धारा की दिशा में चाल धारा की विपरीत दिशा में जो चाल होती है उससे अधिक होती है। तो इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, जैसे ये लिखा हुआ है, धारा की दिशा में चाल दुगनी होगी धारा की विपरीत दिशा की चाल से। क्यों? क्योंकि धारा की दिशा में चाल ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जो धारा होती है वो नाव की धक्का देती है ना, इसलिए नाव की स्पीड बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पर रेशियो भी उसी प्रकार से आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया है कि यदि पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पानी का वेग यानी धारा का वेग क्या बताया था? m-n/2। तो 2 में 1 गया 1, 2 - 1/2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1/2 की वैल्यू क्या आएगी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि नाव की चाल ज्ञात करना है ना। तो नाव की चाल क्या होती है? नाव की चाल होती है m+n/2। m+n/2 तो 2 + 1 यानी 3/2 की वैल्यू निकालनी है। तो 3/2 की वैल्यू निकाल लो। 3/2 = 6 × 3/2। 2 से 6 काट दो, 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9 यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा होगा आंसर। या फिर अगर हम इसे बेसिक से करना चाहें तो उसे कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। एक नाव धारा के विपरीत जाने में धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी होती है? x - y। धारा के अनुकूल जाने से धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में चाल कितनी होती है? x + y। अब ये जो धारा के विपरीत जा रही है ये क्या होता है? यहाँ पर दुगना समय लेती है धारा की दिशा में जाने से। यानी क्या हो गया? चाल गुणते समय ये क्या निकला? ये दूरी तो सेम है, गुणा करा दो। 2x - 2y = x + y। 2x में x घटा दो, कितना आएगा? यानी एक x आ जाएगा और इधर कितना जुड़ जाएगा? यानी एक x बराबर कितना आ जाएगा? 3y। तो x अनुपात y कितनी आएगी? x अनुपात y कितना आएगा? x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, 3:1। सॉरी ये यहाँ पर y की वैल्यू अच्छा दी हुई है। y की वैल्यू कितनी दी हुई है? पानी की चाल यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर हम क्या करेंगे? 3 किलोमीटर प्रति घंटा लिख देंगे y की जगह। और जब हम 3 किलोमीटर प्रति घंटा लिखेंगे, 3 × 3 = 9, x बराबर कितना आ गया? 9। और नाव की चाल को हम x से प्रदर्शित करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। यही हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है एक आदमी स्थिर जल में 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है, जबकि उसे धारा के विपरीत जाने में धारा के अनुकूल जाने से 3 गुना समय अधिक लेता है या लगता है। धारा की चाल ज्ञात करो। तो धारा की चाल ज्ञात करनी है, कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं।
एक आदमी धारा के विपरीत जाता है, यानी धारा के विपरीत n और धारा की दिशा में m। चूँकि m बड़ा होता है n से, क्योंकि धारा की दिशा में चाल ज़्यादा होती है ना, इसलिए। तो कितना समय ले रहा है? 3 गुना। कुछ सोचना नहीं है कि m के नीचे रखें 3 या फिर n के नीचे रखें 3, क्योंकि m की वैल्यू n से बड़ी होती है, तो यहाँ पर रखेंगे 3, यहाँ पर 1। ये आ गई हमारी चाल। और आदमी स्थिर जल में नाव की चाल कितनी होती है? m+n/2 यानी 3 4/2। तो 4/2 कितना आएगा? 2। तो 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 9 सही 1/3 यानी 3 9 27 1 28/3। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 14/3। इसमें पूछा क्या गया? धारा की चाल। धारा की चाल ज्ञात करनी है ना। धारा की चाल क्या होगी? m-n/2 यानी 3 - 1/2। तो क्या आएगा? 2/2 मतलब 1। तो 1 की वैल्यू पूछी गई है, तो 14/3 आंसर। राइट आंसर होगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या फिर इसे हम दूसरे मेथड से कैसे करेंगे देखते हैं उसे भी। क्वेश्चन पढ़ देना। चूंकि क्वेश्चन में कहा गया है धारा के विपरीत जाने में, यानी x - y, धारा के अनुकूल जाने से यानी x + y कितने गुना समय ज़्यादा लेती है? 3 गुना ज़्यादा समय लेती है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 3 का गुणा हो जाएगा, यहाँ पर 1 का गुणा हो जाएगा। क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में जाने पर 3 गुना ज़्यादा समय लगता है ना। और ये क्या हो गया? 4 गुणते समय। 4 गुणते समय यानी दूरी का मान आ गया। और दूरी का मान क्या है? समान है। क्योंकि दूरी के बारे में इसमें कुछ बोला नहीं गया, इसलिए दूरी कांस्टेंट होगी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3x - 3y बराबर x + y। 3x में 1x घटा दो, कितना आएगा? 2x। इधर कितना, ये 3y उस साइड जाएगा तो कितना प्लस हो जाएगा, प्लस का 3y और 1y यानी 4y। 2x बराबर 4y, ये तो होगा ना। और यहाँ पर वैल्यू यानी शांत जल में नाव की चाल कितनी दी हुई है? 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 3 9 1 27 1 28 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। यानी x का मान कितना दिया हुआ है? 28/3। 2 गुणा 28/3 बराबर 4y। तो 4 7 28 7 दूना 14। y की वैल्यू कितनी आ गई? 14/3 किलोमीटर प्रति घंटा। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, a man can row a distance with the stream in 2 hours and against the stream in 3 hours. If the speed of the stream is 4 km/h, then find the speed of boat in still water. एक नाविक धारा के साथ कोई दूरी 2 घंटे में और धारा के विपरीत 3 घंटे में तय करता है। यदि धारा की चाल क्या लिखा हुआ है? हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करो। ये धारा की दिशा में चाल m और धारा की विपरीत दिशा में चाल n। और समय का रेशियो यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि धारा के समय का उल्टा चाल हो जाता है। तो यहाँ पर ये दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि 2 यहाँ रखेंगे या यहाँ रखेंगे या फिर 3 यहाँ रखेंगे या फिर 3 यहाँ रखेंगे, क्योंकि m की वैल्यू n से बड़ी होती है, यानी m की चाल n की चाल से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। या नहीं समझ में आ रहा है तो समझ के कर लो। टाइम का रेशियो कितना दिया हुआ है? 2:3। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:2। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर पूछा गया धारा की चाल कितनी हो। यहाँ पर बोला गया है धारा की चाल। तो धारा की चाल क्या होगी? m-n/2। 3 में 2 गया 1। 1/2 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करनी है, तो यानी m+n/2। तो 3 2 1 5 3 2 5 5/2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 8 गुणा 5/2 हो जाएगा।
8 गुणा 5/2, 2 चौके 8, 4 पंचे 20, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल आ जाएगी। बीस किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। तो इसका ये राइट आंसर होगा। तब तक के लिए थैंक्स, बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।